लेसन है विषयों से मुक्त हुए बिना ध्यान असंभव। अवलोकन एवं आकलन। अवलोकन एवं आकलन साधक के मन में किसी तत्व के असली रूप की समझ पैदा करता है। अवलोकन एवं आकलन साधक के मन में किसी तत्व के असली रूप की समझ पैदा करता है, और यह समझ उसके अचेतन मन की परतों को खोलकर उसे ऊर्ध्व गति प्रदान करती है। दर्पण में अपने चेहरे का बाहरी आकार ही दिखता है, परंतु जब एकाग्र और सावधान नेत्रों से अपनी अंतस चेतना को देखना आ जाता है, तब आदतों में बदलाव लाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वे नदी की धारा से रेत की तरह स्वयं छूटकर शांत होने लगती है। इससे वृत्तियों का निरोध नहीं बल्कि उनका निर्मलीकरण होता है। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि अवलोकन और आकलन यानी हम अवलोकन करें यानी देखें ध्यान से, और आकलन करें किसी भी तत्व के लिए, तो उससे उस तत्व का असली रूप हमें समझ में आता है, और ये समझ हमारे अवचेतन मन की परतों को खोलकर उसे ऊर्ध्व गति प्रदान करती है। जैसे दर्पण में अपने चेहरे का बाहरी आकार दिखता है, लेकिन जब हम एकाग्र और सावधान नेत्रों से अपनी अंतस चेतना को हमें देखना आ जाता है, तो आदतों में बदलाव लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वे उसी तरह शांत होने लगती है जैसे नदी की धारा से रेत छूट जाती है। यानी हमें अपनी वृत्तियों का निरोध नहीं, उनका निर्मलीकरण होता है। वृत्तियों के निर्मलीकरण के बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता जहां की खबर सूरदास ने हमें दी थी। जो गूंगे मी जो गूंगे मीठे फल को रस अंतस ही भावे, संस्कारों के पर्दे के पीछे अनंत और अलौकिक दिव्यता का भंडार है। यह दिव्यता मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन इसे देखने के लिए उसे पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। जिस प्रकार दीपक कहलाने के पहले पात्र में तेल और बाती का होना आवश्यक है, उसी प्रकार अपने को जानने के लिए दीपक की स्थिति में व्यक्ति को स्वयं तैयार होना पड़ता है। तेल है आलोक से जुड़ने का भाव, और बाती है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्सर्ग का मौन संकल्प। तेल है आलोक से जुड़ने का भाव, बाती है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्सर्ग का मौन संकल्प। जब इन दो तैयारियों से मन रूपी पात्र परिपूर्ण हो जाता है, तब अपने ही अंदर विराजमान तेजस तत्व, जिसे आत्मा या गुरु शक्ति कह सकते हैं,
उस बाती के शिखर को ज्योति दृष्टि प्रदान कर देता है। यानी गुरु फिर हमें ज्योति प्रदान कर देते हैं। जब ये दोनों तैयारी हो जाती है, यानी मन रूपी पात्र तैयार हो जाता है, तो फिर तेजस तत्व यानी गुरु की शक्ति हमें ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान की ज्योति प्रदान कर देती है। जैसे दिया बाती तैयार होती है तो ज्योति जल जाती है, उसी तरह ऐसा उन्हीं के जीवन में घटित होता है जिन्होंने अपने पूर्व जीवन में साधना का पथ अपनाया था, परंतु दिव्यता के बोध से अपरिचित रह गए थे। जब वृत्तियों को जन्म देने वाली आदतें सावधान मन के कर्म के बीच आड़ी आड़े आती है तो उन्हें दबाना नहीं चाहिए। वृत्तियों और अपनी समझ के बीच संतुलन बनाकर सावधानी पूर्वक आचरण करना चाहिए। क्योंकि वृत्तियों को हम दबाएं तो वो एक बार दबा दे, लेकिन फिर वो उभर कर आती हैं, इसलिए उनको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने विवेक, अपनी समझ से सावधानी पूर्वक आचरण करना चाहिए। अध्यात्म में आत्मग्लानि का कोई स्थान नहीं है। प्रयास ये होना चाहिए कि अवलोकन, आकलन और आचरण की शुद्धता पर परिवर्तन की साक्षी हो जाए। यदि ऐसी दृष्टि का जन्म हो गया तो अमरकंटक में एक स्रोत के रूप में प्रकट होने वाली मर्यादा की भांति मनुष्य की साधना भी वृत्तियों की उपत्यकाओं से होती हुई सागर की सीमा का एक बिंदु होने का गौरव प्राप्त कर सकती है। यह सहज संभव है, इसे पढ़कर नहीं, इस पर चलकर देखें। चलने के अनेक मार्ग है, हर मार्ग में परम सत्य को उपलब्ध होने का एक ही पथ है। भक्ति से प्लावित ध्यान का मार्ग। भ्रांतियों में उलझे लोग अंग प्रत्यंग के व्यायाम को ही आंखें बंद करके कुछ पल बैठने को ध्यान मानते हैं। धारणा ध्यान नहीं है। मैं भक्ति की बात इसलिए ध्यान से जोड़कर कहता हूँ क्योंकि भक्ति के बिना रसो वैसे है कहे जाने वाले परमात्मा की अनुभूति असंभव है। यही मन को निर्विषयी बनाने की सामर्थ्य से संपन्न है। विषयों से मुक्त हुए बिना ध्यान को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। विषयों की संगति। भगवान कृष्ण ने विषयों की संगति को बुद्धि का नाश करने वाला बताया है। बुद्धि का नाश होते ही समूचा अस्तित्व विनष्ट हो जाता है। विषय का व्युत्पत्ति, विषय का अर्थ है जो इंद्रियों को बांधे। राग वृत्ति के साथ इंद्रियां विषयों से जुड़ती हों या द्वेष बुद्धि से, वे दृष्टि की व्यापकता को सिकोड़ देती हैं। तब वह विषय ही दिलो दिमाग में चक्कर लगाता है। जहाँ काम का निवास है वहाँ राम प्रवेश नहीं करते। राम स्थायी रूप से वहां बसते हैं जहाँ केवल राम से अनुराग हो। राम में ही समस्त लौकिक अलौकिक सुखों का अनुभव करना राम के प्रति अनुराग की वृत्ति है, राम के प्रति प्रेम है। इतना ही है लेसन, थोड़ा सा हार्ड है लैंग्वेज। विषयों से मुक्त हुए बिना ध्यान असंभव है। तो यही बताया है कि अवलोकन और आकलन
साधक के मन में किसी भी तत्व के असली रूप की समझ पैदा कर देता है। यानी अवलोकन हो और आकलन करना आना चाहिए हमें, तो हम किसी भी को समझ सकते हैं। इससे हमारे अवचेतन मन की परतें खुलती हैं और उससे हमारा विकास होता है। दर्पण में हमारा आकार दिखता है बाहरी, लेकिन जब एकाग्र और सावधान नेत्र से हमें अपनी चेतना को देखना आ जाता है, तो हमारी आदतों में बदलाव लाने का हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उनका सहज ही वो उनका निर्मलीकरण हो जाता है। और यही बताया है कि जिस तरह से दीपक के लिए तेल और बाती आवश्यक है, उसी तरह अपने आप को जानने के लिए मनुष्य को स्वयं को तैयार करना पड़ता है, यानी पात्रता तैयार करनी पड़ती है। और फिर जैसे तेल के लिए कहा, वो आलोक से जुड़ने का भाव है, और बाती लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्सर्ग होना, यानी अपने आप को न्यौछावर करने का मौन संकल्प। जब ये दोनों चीज तैयार होती हैं, तो अपने आप ही हमारे भीतर मौजूद गुरु ज्योति यानी ज्ञान की ज्योति हमारे भीतर जला देते हैं। और जब भी हमारे अंदर में वृत्तियों को जन्म देने वाली आदतें आती हैं, तो उन्हें दबाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी समझ से सावधानी पूर्वक हमें उनका आचरण करना चाहिए। यानी सावधानी पूर्वक हम अपने मन को देखें, अपने भीतर उठने वाली आदतों को देखें और उनके अनुसार हम व्यवहार करें। और यही बताया है कि सत्य को उपलब्ध होने के लिए एक ही पथ है। मार्ग तो अनेक हैं, लेकिन भक्ति मार्ग श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि भक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि भक्ति के बिना उस परमात्मा की अनुभूति संभव नहीं है। और भक्ति से ही ये मन जो है निर्विषयी बन जाता है, और विषयों से मुक्त हुए बिना ध्यान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए यही बताया है हमें इस तरह से